नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। महात्मा गांधी के परपौत्र तुषार गांधी अक्सर विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं। अब उन्होंने बीजेपी और संघ परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे दिया है, जिसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। केरल में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर तुषार गांधी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस और वामपंथी दल तुषार गांधी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। दरअसल एक चीज लगातार देखने को मिल रही है कि दक्षिण के राज्यों में जैसे जैसे बीजेपी और आरएसएस की स्वीकार्यता बढ़ रही है, वैसे वैसे संघ परिवार और सनातन धर्म पर लक्षित हमले कर लोगों के मन में डर फैलाने का अभियान चल रहा है। केरल दौरे के दौरान तुषार गांधी ने एक कार्यक्रम में दिए अपने भाषण में जो कुछ कहा, वह दर्शाता है कि सब कुछ एक टूल किट की तरह आगे बढ़ाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि तुषार गांधी ने कहा है कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ, जिनका राज्य में एक दूसरे से लड़ने का लंबा इतिहास रहा है, उनको यह समझने की जरूरत है कि एक और बहुत खतरनाक और कपटी दुश्मन केरल में प्रवेश कर चुका है और वह है आरएसएस और बीजेपी। उन्होंने कहा, हम बीजेपी को हराने में सक्षम होंगे, लेकिन आरएसएस जहर है, हमें इसके प्रति बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर यह हमारे देश की परिसंचरण प्रणाली में फैल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम आपको बता दें कि तुषार गांधी बुधवार 12 मार्च को तिरुवनंतपुरम के नेयट्टिनकारा में गांधीवादी नेता गोपीनाथन नायर की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। वहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आरएसएस इस देश में कैंसर फैला रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की आत्मा कैंसर से पीड़ित है और संघ परिवार इसे फैला रहा है। तुषार गांधी की इस टिप्पणी से आरएसएस कार्यकर्ता नाराज हो गए और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनसे माफी की मांग की। बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी और तुषार गांधी की कार को रोके जाने के बाद क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नगरपालिका वार्ड का प्रतिनिधित्व बीजेपी करती है और तुषार गांधी को आरएसएस पर दिए गए बयान को वापस लेना चाहिए। हालांकि तुषार गांधी गांधी जी की जय का नारा लगाने के बाद वहां से चले गए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका रुख अडिग है। उधर केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कोच्चि में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि तुषार गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन महात्मा गांधी का अपमान है और उन्होंने इसे फांसीवाद का निंदनीय कृत्य बताया। उन्होंने कहा, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और पुलिस तथा सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें तुषार गांधी के खिलाफ नारेबाजी करने को लेकर आरएसएस बीजेपी के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में एक नगर पार्षद भी शामिल है। पुलिस ने कहा कि बीजेपी के नेयट्टिनकारा नगर पार्षद महेशन नायर, कृष्ण कुमार, हरि कुमार, सूरज और अनूप को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि बाद में उन्हें थाने से जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस के अनुसार संघ परिवार से जुड़े लोगों के एक समूह ने नेयट्टिनकारा में एक समारोह के अंत में तुषार गांधी के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस के अनुसार इन लोगों की मांग थी कि तुषार गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ दिया गया अपना बयान वापस लें। पुलिस ने बताया कि गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने, दंगा करने और गलत तरीके से रोकने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 189(2), 191(2), 190 और 126(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। टीवी चैनलों पर प्रसारित फुटेज में व्यक्तियों का एक समूह तुषार गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखा और उनसे बयान वापस लेने का आग्रह किया। इससे पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने महात्मा गांधी के परपौत्र तुषार गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने वाली कार्रवाइयों की अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं तुषार गांधी ने कहा कि वह आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने एक टीवी चैनल से कहा, मेरे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, उन्होंने केवल मेरा वाहन रोका, मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। वहीं संघ परिवार के बड़े नेता और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि तुषार गांधी ने जो कहा वह कोई आलोचना नहीं बल्कि उनके मन की नफरत थी। मुझे इस पर दुख है। तुषार गांधी भी, राहुल गांधी भी, उनके नाम में गांधी होने की कमाई खा रहे। ये उनकी कमाई नहीं है। उनके पूर्वजों ने जो किया, महात्मा गांधी ने जो किया, उसके नाम पर प्रतिष्ठा पाना चाह रहे। जिन्होंने भी महात्मा गांधी को पढ़ा है, उनके साहित्य को पढ़ा है, वो जानते हैं कि महात्मा गांधी गाली गलौज की भाषा को पसंद नहीं करते थे। हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है, हम उस मतभेद को कहने में स्वतंत्र भी हैं, पर देशद्रोही बोलना, कैंसर बोलना, ये तर्क नहीं है, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये गाली गलौज है, प्लेनली एब्यूसिव लैंग्वेज है।
जिसके खिलाफ महात्मा गांधी अपने जीवन में अनेक बार लोगों को चेतावनी देते रहे थे। वो क्रिश्चियन कॉलेज में गए थे, इसलिए उत्साह में बह गए होंगे, वरना सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशभक्तों का संगठन है। उसकी शाखा देशभक्ति की पाठशाला है। उसकी प्रार्थना भारत माता की जय से पूरी होती है और उसका पहला अंतरा मातृभूमि के प्रति अपना पूरा जीवन अर्पण करने की कामना से शुरू होता है। तुषार गांधी ने जो कहा है वो किसी भी तरह से उचित नहीं है और उसकी जितनी भत्सना की जाए वो कम होगी। मैं इन सब मांगों के बारे में नहीं कहना चाहता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी के गाली देने से बदनाम हो जाए ऐसा कच्चा संगठन नहीं है। हम तर्क का जवाब प्रेम से देना जानते हैं। हम विरोध का जवाब शांति से देना चाहते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि भारतीय समाज अब उन लोगों को समझने लगा है जो गांधी के नाम की कमाई खाते। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।